साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। साथियों आप सभी को पता है कि साहब कांशीराम और माननीय मुलायम सिंह यादव द्वारा 1993 में पहला गठबंधन किया गया था। उस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी जो अपने पूरे पीक पे थी, उसको रोकने का काम दोनों पार्टी मिलकर के कर दिए उत्तर प्रदेश के अंदर और भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं बन पाई और ये गठबंधन दोनों करके आपस में सरकार बनाए ये लोग। उसके बाद आप सभी को पता ही है कि गेस्ट हाउस कांड हुआ, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की दूरियां बढ़ गईं। हालांकि दोनों लोग अपने-अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई बारी-बारी से, लेकिन फिर ऐसा समय आया कि बीजेपी को रोकने के लिए 2019 में ये दोनों पार्टियां फिर से दोबारा गठबंधन में आईं। ये गठबंधन बहुत बड़ा माना जा रहा था, क्योंकि दोनों पार्टियां बारी-बारी से पूर्ण बहुमत में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार चलाईं और बहुजन समाज पार्टी को तो आप सबको पता है कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। उनके विधायक, सांसद दूसरे प्रदेशों में रहा करते थे। इस समय भी आपको मैं बता दूं कि उत्तराखंड के अंदर भी 2 विधायक थे, एक विधायक की मृत्यु हो गई और उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में जो है कांग्रेस ने जीत लिया और बहुजन समाज पार्टी हार गई। दूसरे प्रदेश में राजस्थान में भी 2 विधायक जीते थे। एक विधायक तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, अभी एक विधायक शायद अभी नहीं गए हैं। रही बात, हम बात आपकी करना चाहते हैं कि जब 2019 का जब चुनाव हुआ, गठबंधन हुआ, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा गठबंधन है। ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी एंड कंपनी को तुरंत ही रोक देगी। लेकिन जितना अपेक्षा की जा रही थी, अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आए और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें और बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें आई और बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट 27 जगह पे दूसरे नंबर पे रहे। इसलिए परिणाम जो चाहिए था वो मिल नहीं पाया। अब क्या बात हुई, दोनों लोगों में दूरियां बढ़ी, क्या नाम है, आरोप प्रत्यारोप चलता रहा अंदर अंदर से। लेकिन इस समय बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी ने एक बुकलेट छपवाया है। उस बुकलेट को कार्यकर्ताओं द्वारा बांटा जा रहा है। उस बुकलेट में बहन जी ने जिक्र किया है कि जब 2019 का चुनाव हुआ, चुनाव के बाद अपेक्षा अनुरूप परिणाम नहीं आए, तो हम 2-3 बार अखिलेश यादव के पास फ़ोन किए, वो मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किए। उसके बाद जो है सतीश चंद्र मिश्रा द्वारा भी फ़ोन किया गया और सतीश चंद्र मिश्रा भी ट्वीट करके यह जानकारी दी कि हमने भी फ़ोन किया माननीय अखिलेश यादव के पास, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तब जब से ये बुकलेट बाज़ार में आया, मीडिया के हाथों लगा, तब से चर्चा चल रही है। तो क्या गठबंधन टूटने का ये सबसे बड़ा कारण यही रहा कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया क्या फ़ोन नहीं उठा रहे थे, लोग बातें नहीं करना चाहते थे या गठबंधन को आगे नहीं ले जाना चाहते थे। तो ऐसे में शायद बहन जी ने सोचा होगा कि हो सकता है कि अखिलेश यादव की तरफ से ये गठबंधन टूट जाए, इसके पहले हम ही जो है इस गठबंधन को तोड़ देते हैं। ये फैसला सही था या गलत था, वो तो आप सबको पता ही है कि वक़्त क्या कहता है, क्या नहीं कहता है। अब क्यों तोड़ा गया, अब वही दोनों नेता बता पाएँगे, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने भी जवाब दिया कि पलट करके हमने ही फ़ोन किया उनके पास, बल्कि वही नहीं हमारा फ़ोन उठाए। तो कई मीडिया चैनलों पे डिबेट होते रहे, बातें होती रहीं कि नहीं, बहन जी के पास तो कोई मोबाइल फ़ोन रहता नहीं है उनके पास, वो लैंडलाइन से ही बात करती हैं। तो वो कौन लोग हैं जो फ़ोन नहीं रिसीव किए? अखिलेश यादव के पास गया फ़ोन कि नहीं गया फ़ोन, ये भी एक सवाल है। और क्या अखिलेश यादव दोबारा फ़ोन मायावती जी के पास उन्होंने किया कि नहीं किया, ये भी एक सवाल है। आकाश आनंद जो ट्वीट किए थे जब गठबंधन होने वाला था 2024 में, ऐसा लग रहा था गठबंधन हो जाएगा, तो आकाश आनंद भी बड़े तीखे तरीके से उनके ऊपर जो है प्रहार किए थे ट्वीट के माध्यम से। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी नहीं चाह रही कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन हो जाए। हालांकि मीडिया के द्वारा ये भी खबरें आई कि जब एक मीटिंग चल रही थी इंडिया गठबंधन का, तो उसमें श्री राम गोपाल यादव, श्री खड़गे जी से पूछा उन्होंने कि क्या इसमें बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में आप लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? अगर बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन में आएगी, तो हम इस गठबंधन में नहीं रहेंगे। ऐसा मीडिया द्वारा खबरें आई थी। दूसरी बात, जब उनके ऊपर कोई प्रहार कर रहा था बहन जी के ऊपर, तो बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर से अखिलेश यादव ये कहते हुए नज़र आए कि बहन जी बहुत बड़ी नेता हैं, उनके ऊपर कोई भी शब्द नहीं कहेगा, चाहे हम हुए, चाहे हमारे कोई भी कार्यकर्ता हुआ।
तो क्या ये अखिलेश यादव का सॉफ्ट कॉर्नर बहन जी का वोट लेने के लिए था, या उनकी रणनीति था कि हम पीडीए बना रहे हैं, पीडीए को आके लेके जा रहे हैं? तो हो सकता है अगर पीडीए का वोट हमें चाहिए, तो हम बहन जी को नाराज़ नहीं कर सकते कि अगर बहन जी को एक भी शब्द कोई बोल देता है, तो आपको सभी लोग को पता ही है कि जो है बहुजन समाज में या बहुजन समाज के मानने वाले लोग बहन जी को मानने वाले लोग जो है, बहन जी के कोई खिलाफ कोई शब्द सुनना नहीं चाहते हैं। इसीलिए अखिलेश यादव हो सकता है कि वो सॉफ्ट कॉर्नर अपनाए हों, या सच में उनकी इज़्ज़त करते हैं, ये तो सच है, क्योंकि आप देखे होंगे कि मंच से जो है अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव बहन जी के पैर छूती हुई नज़र आईं। ऐसा लग रहा था कि अब दोनों लोगों में जितनी भी दूरियाँ थीं, सब खत्म हो गई हैं। लेकिन हमारे मानने की मेरे मानने वाली बात ये है कि जो गठबंधन हुआ था, वो राजनीतिक तौर पे था। सामाजिक तरीके से सही से नहीं हो पाया, चूँकि तैयारी सही से नहीं हो पाई। जैसे ही चुनाव आया और तुरंत ही गठबंधन का ऐलान हो गया। पूरा समय नहीं मिल पाया कि दोनों कार्यकर्ताओं को, वोटरों को समझाने की कोशिश कर दें, ताकि जो है वोटों का ट्रांसफ़र अच्छी तरह से हो जाए। हालाँकि बहन जी ने आरोप तो लगाया कि अखिलेश यादव जब हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो इसलिए हमें गठबंधन तोड़ना पड़ा। जवाब भी अखिलेश यादव की तरफ से आ चुका है। लेकिन अब भी ज़मीन पे जनता यही चाह रही है कि अगर 2027 में बीजेपी को रोकना है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो सपा और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन होना बेहद ही आवश्यक है। क्योंकि अकेले-अकेले चुनाव लड़ने पे हश्र आप देख सकते हैं क्या होगा। हालाँकि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, वहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे बीएसपी किंग मेकर की भूमिका निभाएगी, और जम्मू कश्मीर में चुनाव है, बहुजन समाज पार्टी वहाँ भी लड़ रही है, लेकिन बहुत अच्छा वहाँ कंडीशन नहीं है। हालाँकि पहले वहाँ पे विधायक हुआ करते थे जम्मू के अंदर, बहुजन समाज पार्टी के, लेकिन इस समय पार्टी थोड़ी कमज़ोर हो गई। हालाँकि अब आकाश आनंद अपने हाथों में कमान लेकर के कोऑर्डिनेटरों की थोड़ी भूमिका कम करके अपने ऊपर सारा बोझ उठा करके बहुजन समाज पार्टी को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। आने वाला समय बताएगा। आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा? आप लोग को क्या ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को एकजुट आकर के 27 का चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? आप लोग की का क्या राय है? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें। धन्यवाद।